गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 45 डेज में साइंस का सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है आपको, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, आज के इस वीडियो में पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप पूरे सिलेबस को 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट, मेरा मेन एम क्या है, 45 डेज स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट क्लास 10 साइंस। कि क्लास 10th का जो साइंस है ये 45 डेज में कैसे पॉसिबल है कि पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या बोलता है, ब्रेक द सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का साइंस का, उसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने का मतलब कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये तीन पार्ट में सबसे पहले इसको ब्रेक करना है आपको, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी यही बोलता है कि उसको ब्रेक करना है। ब्रेक द सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 10th का जो तीन मेजर सेक्शन होता है आपको, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, इसको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ हमको कंप्लीट करना है। किसमें कितना टाइम देना है। अगर हम फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में आपको 15 डेज देना है। फिजिक्स को कितना डेज देना है आपको, 15 डेज में इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। केमिस्ट्री को कितना दिन में कंप्लीट करना है, 12 डेज में कंप्लीट करना है। बायो को कब कंप्लीट करना है, 10 डेज में कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो डेज बच जाएगा आपको 8 डेज में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा, तभी आपका एक अच्छे वे में पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। ये तो टाइम मैनेजमेंट हो गया कि केमिस्ट्री को हमको कितना देना है टाइम, बायो को कितना टाइम देना है, ठीक है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। इस टाइम मैनेजमेंट में क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस करना है, आइए बात करते हैं। देखिए, ये जो डेज है 1 से लेके 15, ये 1 से लेके 15 जो डेज है, इसमें हम लोग फिजिक्स का स्टडी करेंगे। फिजिक्स में क्या स्टडी करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हेवी बट स्कोरिंग। ये जो सब्जेक्ट है आपको फिजिक्स, ये स्कोरिंग होता है अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। जैसे फिजिक्स में बहुत सा कॉन्सेप्ट होता है, ओम्स लॉ है आपको, ठीक है, और भी तरह तरह का आपको कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है। अगर इसको एक बार आप बनाने का तरीका आपको आ गया, पैटर्न आ गया, ठीक है, तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। तो 1 से लेके 15 डेज में हम लोग जो बात करेंगे वो फिजिक्स के बारे में बात है। आइए फिजिक्स को हम किस तरह से 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम लिखा है आपको, ठीक है, सारे चैप्टर का ये नाम है आपको जो आपके सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। 45 डेज में जो कंप्लीट करना है आपको, लाइट है, आपको ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब चैप्टर का नाम हो गया जो कि हमको 15 डेज में कंप्लीट करना है। आइए अब बात करते हैं इसको स्टडी किस तरह से करेंगे, हाउ टू स्टडी। ये तो हम बना लिए डेज कि 1 से लेके 15 डेज में हमको कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करना है उसको, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे ओम्स लॉ है या अदर आपको राइट हैंड थंब रूल है, ये सब का कॉन्सेप्ट वाइज हमको क्या करना है, वीडियो देखना है। जो भी आपका टॉपिक है वो यूट्यूब से उस चीज को पढ़िए आप। जो भी आपके सिलेबस में जो सब टॉपिक दिया रहता है टॉपिक के अंदर, वो यूट्यूब से पढ़िए। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना सबसे पहला एम ये होना चाहिए। जब तक आपका क्वेश्चन, जब तक आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करिएगा। तो जो भी फिजिक्स का जो, जैसे आपको ओम्स लॉ हो गया, तो ओम्स लॉ यूट्यूब पे सर्च करिए आप, उसका लेक्चर देख लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है, ये सब का कॉन्सेप्ट आप देख लिए। तो इसी तरह से जब कॉन्सेप्ट आप देखिएगा तो अंडरस्टैंडिंग आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले वॉच यूट्यूब आपको 20 से लेके 30 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है। कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका यूट्यूब से हमको 20 से 30 मिनट अप्रॉक्स में हमको उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखना है। लेक्चर के बाद उसको समझना है। फिर उसके बाद क्या करना है, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी हमको क्या करना है कि लाइन बाय लाइन रीड करना है। जो एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन रीड करने से क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि
क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो उसी के बेसिस पे ही देता है। सीबीएसई का ऑफिशियल साइट जब चेक करिएगा जाके तो वो बोलता है हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन देते हैं, बस डाटा चेंज कर देगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड ये है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, आपको मेक ए 1 पेज फॉर्मूला शीट पर चैप्टर। देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारा फॉर्मूला भी रहता है आपको, ठीक है। बहुत सा फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सा फॉर्मूला है, मैग्नेट में बहुत सा फॉर्मूला है, ये लाइट में आपको बहुत सारा फॉर्मूला है। वो सबको आपको एक पेज पे फॉर्मूला शीट बनाना है। फॉर्मूला शीट बनाने का क्या बेनिफिट है, आपको एक जगह सारा फॉर्मूला रहेगा, बुक को बार बार देखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक जगह रहेगा तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, जब आपको मन करे जब उसको फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला शीट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी के बेसिस पे बनेगा। आपको जब तक फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा आपका। फिर क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिस ऑल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल। जो भी एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता है, वो सारे चीजों को आपको सॉल्व करना है और एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आता है, एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से आता है आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आपको ये इजी होगा बनाने में। जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वहां उतना ही आपको इजी लगेगा, ठीक है। ये पूरे स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करते हैं तभी जाके आपके एग्जाम में गुड स्कोर आएगा। इसको देख लीजिए आप पूरे तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, देखिए अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। 1 से लेके 15 डेज तक देख लिए हम लोग कि आपको फिजिक्स को किस तरह से कंप्लीट करना है। अब 16 से 27 जो डेज है आपको, ठीक है, इसमें हम लोग कैसे किस तरह से केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डेज 16 से लेकर 27 केमिस्ट्री फॉर्मूला प्लस अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसमें 16 से लेकर 27 डेज में हमको केमिस्ट्री को किस तरह से कंप्लीट करना है। आइए सारे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। हाई वेटेज चैप्टर, इसमें कौन कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है आपको, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें। आइए इस पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। अब किस तरह से स्टडी करना है उसके बारे में, ठीक है। राइट बैलेंसिंग इक्वेशन डेली। देखिए क्या करना है कि जो भी आपको केमिस्ट्री में बैलेंसिंग दिया रहता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत सारा आपको बैलेंसिंग भी आएगा, ठीक है। तो उस चीज को कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लेना किस तरह से बैलेंसिंग करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करिए आप। तो पहला पॉइंट ये बोलता है राइट बैलेंसिंग इक्वेशन डेली हमको प्रैक्टिस करना है। बैलेंसिंग इक्वेशन को हम लोग को डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिएगा तो परफेक्शन आएगा, परफेक्शन आएगा तो एग्जाम में उसको इजी वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए जो एनसीईआरटी क्वेश्चन कहने का मतलब, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है, इंटेक्स क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल रहता है, अगर वो सॉल्व करिएगा तो प्रैक्टिस होगा आपका। प्रैक्टिस हो तो उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको इजीली उसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर ही के जाना है आपको, ठीक है, सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद क्रिएट क्विक रिवीजन रिएक्शन चार्ट। एक हमको क्या करना है कि एक चार्ट फ्लो बना लेना है, उससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। वो जो आप पढ़े उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, जो शॉर्ट नोट्स बोलिए या फ्लो चार्ट में उसको बना लिए आप, ठीक है। क्योंकि ये बनाना इसलिए जरूरी है कि बार बार पूरे बुक को पढ़ना इजी नहीं है। एक बार फ्लो चार्ट बना लीजिएगा उससे रिलेटेड, ठीक है, फॉर्मूला शीट हो गया या किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं या जो चीज़ को भूल रहे हैं बार बार, वो फॉर्मूला चार्ट बना लिए, उससे रिवीजन करिए, आपका टाइम भी कम लगेगा आपको रिवीजन करने में। फिर क्या बोल रहा है, मेमोराइज क्विक रिएक्शन चार्ट, यानी जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसको मेमोराइज करना है, मेमोराइज करना है, बार बार उसको मेमोराइज करना है आपको। बार बार करिएगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चल जाएगा, फिर वो आप कभी नहीं भूलिएगा। ये मेरा पूरा प्लान आपको केमिस्ट्री का था कि 16 से लेकर 27 डेज में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि बायो में किस तरह से उसको स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बायो का क्या बोल रहा है कि डेज 28 से लेके 37 डेज के बीच में बायो को इजीली कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये
28 से लेके 37 डेज के बीच में किस तरह से 28 से लेके 37 के बीच में किस तरह से हम लोग बायो को एक गुड स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है, लाइफ प्रोसेस है, हेरिडिटरी है आपको, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, आवर एनवायरनमेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब सारा चैप्टर है। अब देखिए इसको किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, स्टडी मेथड, यानी इसको किस तरह से स्टडी मेथड कर सकते हैं। ड्रॉ डायग्राम फॉर एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर क्या क्या करना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है। जो भी जैसे लाइफ प्रोसेस में आपको हार्ट का डायग्राम है, किडनी का डायग्राम है आपको, ठीक है, और भी आपको बहुत सारे प्लांट ट्रांसपोर्ट का डायग्राम है, तो वो सब चीज को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी देता है और डायरेक्ट डायग्राम भी उठ के आता है आपको। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का बोल देगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो ये सबको बार बार क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है डायग्राम एवरी चैप्टर का। उसके बाद ये जो जैसे कंट्रोल लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बना लिए और उस फ्लो चार्ट से रिवीजन करिए बार बार। पूरे चैप्टर को पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, फ्लो चार्ट बनाइए, इससे आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा और अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि सॉल्व एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको बार बार सॉल्व करना है, बैक एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो, तो ये सब करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पे पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो ये 28 से लेकर 37 डेज में किस तरह से बायो को कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में बात की, ये सारे पॉइंट को देख लीजिए आप, ठीक है। फिर आइए हम बात करते हैं अब 38 डे से लेकर 45 डे के बीच में हमको क्या करना है, फुल रिवीजन करना है। हमको क्या करना है, फुल रिवीजन और सैंपल पेपर सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ड्यूरिंग रिवीजन, जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तो किस तरह से करेंगे, रिवाइज नोट्स, जो आप नोट्स लिखे हैं, ठीक है, या फ्लो चार्ट बनाए हैं, उससे बार बार हमको रिवीजन करना है, बार बार उससे रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिएगा तभी एग्जाम में आपका एक गुड स्कोर आ सकता है। तो उसको बार बार रिवीजन करिए नोट्स के थ्रू। फिर क्या बोल रहा है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको पिछले 3 साल में जो क्वेश्चन आया है, 4 सालों में जो क्वेश्चन आया है, उसको बार बार सॉल्व करिए क्वेश्चन बैंक को, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा और किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 3 से 4 साल का क्वेश्चन आपको कर ही के जाना है एनी हाउ। फिर क्या बोल रहा है, फोकस ऑन केस बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई में आपको केस बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना है आपको मल्टीपल टाइम्स। ये सारे पॉइंट को अप्लाई करिए आप, ठीक है। ये पूरे वीडियो में हम लोग बताएंगे 38 डे से लेकर 45 डे के बीच में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई नहीं करिएगा, डेली इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तो ये चीज आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रैटेजी तभी आपको अप्लाई करेगा जब इसको बार बार घर पर प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल टाइम्स करते हैं, जो इस वीडियो में हम बताए हैं, तो एक गुड स्कोर आपका आ सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।